बिहार में जिस तरीके की बयानबाजी का जो शुरुआत हो चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी ने साफ साफ संदेश दे दिया है जो हमने पटना समेत यानी कि राजधानी समेत बिहार भर में AI CCTV लगाने का कामकाज किया है, जो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा जो भाई इसका गमछा किस कलर का है, और उसी के चलते और उसी को जो है पहचान करके ही कार्रवाई की जाएगी। इसी पर चर्चा करने की बातचीत करने के लिए हमारे साथ जून मेसी जी जुड़ी हुई है। सर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है जो अभी जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके के जो है कहने के भड़काऊ जैसे बयान निकल करके आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट चौधरी कह रहे हैं जो भाई हरे गमछे वाले, लाल गमछे वाले और जो है कलर से, टोपी से, पहनावे से जो है रिकॉग्नाइज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप एक बात बताइए, सम्राट चौधरी कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री है ना। तो मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देगा और उसके बाद आप किससे क्या उम्मीद करेंगे? जो बीजेपी का जितना भी नेता है मैक्सिमम इनका इस तरीके की बयानबाजी रहता है। आप देखा होगा कुछ दिन पहले असम का मुख्यमंत्री को आपने देखा किस तरीके के बयान दिए थे, और असम में चुनाव से पहले इस तरीके की बयान दे के वो सुर्खियों में रहा और उसके बाद तो चुनाव जीते हैं। लेकिन अभी तो खैर शांत बैठे हुए। लेकिन ये जो है सम्राट चौधरी, वो बिहार वो स्टेट रहा जहां पर लालू प्रसाद यादव, फिर उसके बाद नीतीश कुमार इस तरीके की नेता बन के आए जहां पर दलितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ने का मौका मिला। यानी कि जिस बिहार के अंदर खटिया तो बना सकते लेकिन खटिया पे बैठ नहीं सकते थे, वो पोजीशन तक लेके आए थे लालू प्रसाद यादव। बेशक आप लालू प्रसाद यादव को कितना भी गालियां दो, कितना भी कुछ भी बोलो, लेकिन लालू प्रसाद यादव की वजह से पिछड़े समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग आगे बढ़ पाए और आगे आ पाए। आए अभी सम्राट चौधरी को तो सब कुछ विरासत में मिला है। सम्राट चौधरी के पिता जो सुकनी चौधरी, उनको तो उनकी वजह से उनको सब कुछ विरासत में मिला है। आप जो है इस तरीके की बयान देना, आप बताइए जिस संवैधानिक पद में बैठे हुए और संवैधानिक पद में बैठ के इस तरीके की बयान देना, और सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से गमछों के ऊपर तुम चुनाव वो करोगे। अब हरा गमछा, पीला गमछा, क्या है ये सब? हमने पुलिस को खुलेआम छूट दे रखा है, अगर किसी भी तरीके कोई गलत गतिविधि में पकड़े जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वही तो कह रही हूँ, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनका धमकी तो रहते हैं और क्या रहते हैं, ये हमेशा जो है धमकी देने में लगे रहते हैं। ये जनता को कुछ नहीं समझते। आप बताएं, आप सत्ता में आए हो तो इसका मतलब जो है इलाज करने की बात कर रहे हैं। गुंडा कौन है? हरे गमछा वाला किसको बोलेंगे? आरजेडी वालों को। ठीक है, आरजेडी वाला हरा गमछा, हरा पीला की बात नहीं। आज देश के अंदर जो है सब रंगों में बट गए हैं। आज देश के अंदर जो है धर्मों में बट गए, जातियों में बट गए, रंगों में बट गए। अब किस चीज को बांटने के लिए रह गया? हरा का प्रतीक आपको पता है, हरियाली होते हैं। हरा का प्रतीक हमारे तिरंगा में भी हरा रंग है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये लोग रंग का राजनीति कर रहे हैं ना, रंग का राजनीति नहीं होना चाहिए। चाहे भगवा कलर का हो, चाहे वो हरा कलर का हो। हरा जो कलर है ये हमारी जो है शांति का प्रतीक है। ये जो है पूरी तरीके से हरियाली को प्रेजेंट करते हैं, किसानों को प्रेजेंट करते हैं। तो आप कह रहे हैं हरा गमछा, तो आज रंगों में बट जाएगा। आप भगवा कलर की बात करें, जो भगवा की बोल रहे हैं वो भी मैं बोलूंगी कि भगवा भी शांति का प्रतीक है, साहस की प्रतीक है। तो उसको इस तरीके से कलर में मत बांटिए। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विकास का काम करिए। आज बिहार और प्रदेश है जहां पर जो है महिलाओं को एम्बुलेंस के साथ बलात्कार कर दिया जाता है और महिलाओं के साथ किस तरीके के दुर्व्यवहार होता है। वहां पर कुपोषण में महिलाओं की हालत खराब है। बिहार के अंदर आपके हॉस्पिटल की अभाव है। पुल बनाते साथ पुल धड़ल्ले से गिर रहे हैं। और जो पेपर लीक का समस्या है, बच्चों को जो है पेपर देने के लिए आते हैं तो बच्चे पेपर लीक हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। तमाम तरीके की मुद्दा है बिहार के अंदर, उसको सुलझाना है या ये सब हरा गमछा पीला गमछा में बात करेंगे? बताइए। सवाल ये है, अगर वो कह रहे हैं हमने पुलिस प्रशासन को छूट दे रखा है, तो वो उनका इशारा किसी पार्टी का दल या किसी को टारगेट करने का नहीं है। वो कह रहे बिहार में गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे, हम उस पर शिकंजा कस रहे हैं। करिए ना, किसने रोका है आपको? आप रोकिए ना। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उसको रोकिए, नौकरी दीजिए। बच्चे जो नौकरी मांग रहे हैं तो नौकरी दीजिए ना। किसने रोका आपको? महंगाई कम करिए, आप सुरक्षा व्यवस्था सख्त करिए। बिहार के अंदर लोग जाने के लिए, अभी देखा होटल के अंदर बच्ची के साथ किस तरीके से हुआ है। खुलेआम दादागिरी चल रहा है, खुलेआम इस तरीके की हालत हो रहा है। तो उसके लिए सम्राट चौधरी कुछ बोलेंगे? हॉस्पिटल का व्यवस्था करेंगे? बिहार के अंदर हमने देखा है कि खटिया पे लेके किस तरीके से मरीज को लेके जाता है, किस तरीके से महिला का हालत बेहाल हो चुका है। बच्चे को बाहरी पैदा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पानी की कमी है बिहार के अंदर, नदियां सूख रहे हैं, उसमें बात कौन करेंगे? बिहार और प्रदेश है जहां पर
नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार और प्रदेश है जहाँ पर जो है बोध गया है, और वहाँ पर इस तरीके से आज बिहार को दशरथ मांझी की जगह जिसको बोलते हैं उस जगह को तुम लोगों को अच्छा बनाना चाहिए, हरा पीले में बात करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, पहले आप इतिहास में ही चली जाती है, लेकिन प्रेजेंट में जिस तरीके के जंगल राज खत्म करके सुशासन राज बन रहा है। जंगल राज किसने दिया था? जंगल राज जो जिसको लालू प्रसाद यादव को जो बदनाम करने का काम ये लोग करते हैं ना, लालू प्रसाद यादव की वजह से है ना पिछड़े समाज के लोग आज आगे बढ़ पा रहे, डॉक्टर इंजीनियर से लेकर तमाम जो बन पा रहे हैं। चौधरी बने मुख्यमंत्री, गुंडे माफिया थर थर कांप रहे बिहार के अंदर। अच्छा, बिहार के अंदर क्या खुलेआम फायरिंग हो जाते हैं? महिला को होटल में सुरक्षित नहीं है, अपने बाप के साथ सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ किस तरीके के दुर्व्यवहार होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बिहार सुरक्षित है। बिहार के अंदर ये लोग कौन सा व्यवस्था कर रहे हैं? क्या पेपर लीक को रोक पा रहे? क्या जो बच्चे को जो है पेपर, जो बच्चे को नौकरी दे रहे? हाँ, आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, महिला परेशान है। आज जो जवान है उनको वहाँ से मजदूर सबसे ज्यादा धड़ल्ले से बिहार से मजदूर निकल के आते हैं, उसको रोक पा रहे? सम्राट चौधरी का काम है इसमें ध्यान देना। आज जो देश को हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर में उलझा के रख के गमसा, आप तो गमसे में उलझा दिया। आप बताइए, गमसा दोनों की बात ही कह रही हूँ, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, कोई हरा लेता है, कोई भगवा लेता है, कोई कुछ भी लेता है, लेकिन आप भगवा को जिस तरीके से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ना, आज भगवा को देख के लोग क्यों डरते हैं? भगवा को देख के डरना नहीं चाहिए, भगवा तो शांति का प्रतीक है ना। चौधरी कुर्सी लायक नहीं है? लगता है आपको कुर्सी लायक है? ये अपने बाप की वजह से विरासत में मिल गया और बीजेपी का चेहरा नहीं था, उनको बना दिया है। आप बताइए ना, जिस बिहार को बिहार बनाने में लालू प्रसाद यादव का योगदान रहा है, जहां से कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता निकल के आए थे, जहां पर जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, महान नेता पैदा हुए थे, उस बिहार को ये लोगों ने बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको बिहार को विकास करना चाहिए, बिहार को बर्बाद करना चाहिए। बिहार में इस तरीके की बयानबाजी दे के बिहार को उलझा देना चाहिए। लेकिन अब तो आरजेडी के कई ऐसे नेता है, वो कह रहे हैं जुम्मा 8 दिन हुआ नहीं बिहार में सरकार बनाया हुआ है, और अभी से ही बिहार को ललकारने की बात कर रहे हैं, अभी से ही बिहार में गुंडा राज स्थापित करने की बात कह रहे हैं। ये दंगा फसाद में बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए। आप बताइए, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा IAS IPS बन के निकलते हैं, ठीक है? बिहार के बच्चे कैसे भी करके पढ़ने में बिहार के बच्चे तेज है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, खान सर जैसे महान व्यक्ति, मैं मानती हूं उनको महान, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए जो हॉस्पिटल खोला, जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था को बनाया, उनको मैं मानती हूँ। खान सर जैसे व्यक्ति बिहार के अंदर है, तो बिहार के विकास में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। तो सरकार क्या कुछ करे? जो सरकार को करना चाहिए आज वो खान सर कर रहे हैं। हाँ, आज जो वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं गरीबों के, जो बहुत सस्ते में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सस्ता मतलब ना के बराबर जो पैसा लेके कर रहे हैं, वो खान सर के लिए इनका नेता उल्टा सीधा बोलते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये लोग विकास करे। कौन सा विकास करे ये लोग? और इनका काम क्या है? विकास करना होता है ना, सरकार का काम क्या होता है? स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बात करना, एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, महिला को सुरक्षा देना, महिला पानी का व्यवस्था करना। आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी में भी ये लोग बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो है ये विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से खत्म तो कर दिया है। अब ये लोगों को क्या रह गया? SIR करके बिहार में क्या हालत कर दिया है ये लोग। अब क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया है। तो सम्राट चौधरी को ये समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री को साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर ऐसे में एक मुख्य, चलिए कोई पहले किसी MLA कोई बयान दे देता था, कोई पार्षद बयान दे देता था, या कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बयान दे देता था, लेकिन अभी के दौर में मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह की बात कर रहा है, विपक्ष सो रहा है, विपक्ष कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या साफ संदेश ये मान लेना चाहिए, विपक्ष पूरी तरीके से मौन है और सत्ता पक्ष जो चाहे वो कर ले बिहार के अंदर? देखो, विपक्ष भी मौन है, जनता भी मौन है। आज जनता को ये लगता है कि हिंदू मुसलमान कर दे तो मजा आते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के पूरी तरीके से जो रिमोट चला के जो देखते हैं ना, स्मार्टफोन लेके जो देख रहे हैं, आज जनता को भी मजा आ रहा है। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का भी जिस तरीके से उतरना चाहिए उस तरीके से नहीं उतर रहे। लेकिन जो विपक्ष उतर भी रहे रोड पे, वो मीडिया नहीं दिखा रहे। आज मीडिया भी गद्दार है पूरी तरीके से। और मीडिया को भी ज्यादा बोलने से अच्छा है कि मीडिया का भी जो सच्चा रिपोर्टर है, जो रोड पे आते हैं, उनको तो भ्रष्टाचार दिखाते तो उनको सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर देते हैं। अगर कोई दिखाते हैं स्कूल के अंदर किस तरीके से खाना है तो उसको जेल के अंदर बंद कर देते। तो पत्रकार भी क्या करेगा? तो आपको मैं बता दूं कि जनता आज जो है बेहाल जो हो रहा है ना, जनता, ये जनता डिजर्व करते हैं। और बिहार की जनता वही व्यक्ति को जिताया था ना जिनका MMS वीडियो वायरल हुए थे, जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं, जो महिलाओं को खिलौना समझते हैं, उनको आप लाखों वोट से जब जिता देते हैं तो बिहार तो डिजर्व करते हैं। आखिर में जून जी ये बता दीजिए, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता, चाहे वो बेगूसराय से
हमने देखा गिरिराज सिंह की बात कर लीजिए या फिर कई और अन्य जो हर एक मामलों को लेकर के दूसरे प्रदेशों में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कुछ भी होता था तो हम छाती पीटने लग जाते हैं, छाती चीर करके सामने आ जाते हैं। लेकिन बेगूसराय के ही बेटी के साथ जो है हमने पटना के बाप के साथ, जो पिताजी के साथ वो अपने होटल में थे, उस वक्त भी जो है किस तरीके से उन्होंने कुछ बयान नहीं आया। बिहार से कन्हैया कुमार भी आते हैं जो हम लाल लाल चिल्लाते रहते, मैं गरीबों का मसीहा हूँ, वो भी कुछ नहीं बोला। तो ऐसे में क्या मानना चाहिए? बिहार का जनता जो है सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए उनके पास मुख्यमंत्री है और उनका सिर से साया उतर चुका है। बिल्कुल, बिहार की जनता को मैं बार बार बोल रही थी, बिहार की जनता उगता हुआ सूरज को नहीं, डूबता हुआ सूरज का पूजा करते हैं। बिहार की जनता कोई साधारण जनता नहीं थे, लेकिन बिहार की जनता ने ही 1 लाख वोट से जिता दिया उनका, जिनका MMS वीडियो वायरल हुए थे। और गिरिराज सिंह की आप बात कह रहे हैं ना, तो गिरिराज सिंह जो है ये तो मेरी समझ से बाहर है। गिरिराज सिंह जो है किसी को मैं किसी भी लायक नहीं समझती हूँ। वो ना तो महिला का सम्मान करना आता है, ना उनको किसी चीज़ का सम्मान करना आता है। तो इसीलिए जो है मैं उनको कुछ नहीं समझती। गिरिराज सिंह को कुछ पता है नहीं, इनको किसी ने मंत्री बनाया हमें नहीं पता। इसीलिए मैं कह रही हूँ बिहार पूरी तरीके से बर्बाद होगा अगर जनता आवाज नहीं उठाएंगे।